अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से घर हैं जिन घरों के बच्चे नहीं सुधरते? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कुछ घरों के बच्चे इतने बदतमीज़ होते हैं कि ना वो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, ना वो बच्चों की इज़्ज़त करते हैं, ना किसी की कोई बात सुनते हैं, है ना? कोई बात समझाओ तो समझने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। देखिए, जिन घरों में जो बड़े हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, उन घरों के बच्चे कभी नहीं सुधरते। दूसरे जिन लोगों ने अपने बच्चों को बेवजह छूट दे रखी, बेवजह परमिशन दे रखी, उनको कोई लेना देना ही नहीं अपनी औलाद से। मतलब उन्होंने पैदा तो कर दिया, उनको दुनिया में तो ले आए, पर जो उनके फ़र्ज़ हैं, जो उनके फ़र्ज़ ये हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम दो, बच्चे को उठने बैठने की तमीज़ सिखाओ, बच्चे को खाने पीने की तमीज़ सिखाओ, बच्चे को बात करने की तमीज़ सिखाओ, और बेसिक है कि बड़ों की इज़्ज़त करना। जी हाँ, हमारे घर के जो माँ बाप हैं उनको ही चाहिए कि बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे माँ बाप ढील छोड़ देते हैं, अरे नहीं बच्चा ही तो है, करने दो, जाने दो, मॉडर्न ज़माना है। हमें ऐसा नहीं करना। आपका बच्चा इतना बदतमीज़ हो जाएगा जब उस पर कोई रोक टोक ही नहीं होगी। पर ये भी नहीं कि हम बिना बात के रोक टोक लगा दें, जहाँ रोक टोक लगानी चाहिए वहाँ तो नहीं लगा रहे, पर हम गलत चीज़ पे और सही चीज़ पे सोचना है हमें कि हम सही चीज़ पे रोक टोक लगा रहे हैं, गलत चीज़ पे रोक टोक लगा रहे हैं। तो जो माँ बाप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को छूट दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे देते हैं, मतलब छूट दें आप। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको आज़ादी ना दें, पर आप देखें कि वो गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, वो उस चीज़ को लेके बदतमीज़ तो नहीं हो रहे हैं, बदज़ुबान तो नहीं हो रहे हैं, वो सामने वाले को इंसान ही नहीं समझ रहे। वो बाहर वालों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, कल वो घर वालों की भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने बच्चों को बदतमीज़ बनाना है या एक नेक इंसान बनाना है ना? ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा सिर्फ़ डिग्रियों पे डिग्रियाँ लिए जा रहा है, सिर्फ़ पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रहा है, पर उसको छोटे-बड़ों की तमीज़ नहीं है, वो किसी की इज़्ज़त ही नहीं करता है, वो किसी से बात ही नहीं करता सही से, वो उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें नहीं करनी, हमें अपने घर में सुधार लाना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बदतमीज़ ना बने, तो आप जब किसी बड़े से बात करें, तो आप भी तमीज़ से बात करें। बहुत सारे माँ-बाप क्या करते हैं, है ना? घर में कोई बेचारा काम करने वाला है, उससे तू तड़ाक से बात करेंगे, बच्चा वही सीखेगा। घर में कोई प्लम्बर काम करना है, उससे बदतमीज़ी से बात कर दी, उससे 2 गालियाँ दे दी, बेवजह दे दी, कोई बात ही नहीं। सिलेंडर वाला है, उससे लड़ लिए, है ना? कोई काम करने वाला आया, सफाई वाला आया, उससे लड़ लिए, है ना? कोई कोई भी इंसान है, आपके घर में ड्राइवर है, उससे लड़ाई कर ली, उससे बदतमीज़ी कर ली, उसको सुना दी खरी-खोटी। कोई भी इंसान आपके घर में आता है, आप उससे बदतमीज़ी करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपका बच्चा भी बदतमीज़ी करेगा। आप अगर किसी की बुराई करेंगे तो आपका बच्चा भी आपकी बुराई करेगा, और वो दूसरों की भी बुराई करे, क्योंकि वो तो सीख रहा है। जो घर का माहौल है बच्चा सीख रहा है, या तो चलो घर का माहौल बहुत अच्छा है तो हमने छूट दे रखी, दो में से एक चीज़ ही हो सकती है भाई, या तो बहुत ज़्यादा छूट दे रखी, हम देख ही नहीं रहे किन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ उसका आना जाना है। कहीं वो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं बैठ रहा है जो बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं, जो शराब पीना पसंद करते हैं, जो सिगरेट पीना पसंद करते हैं, जो गाली गलौज पसंद करते हैं, जो कोई गलत ज़िना पसंद करते हैं, कोई भी बुरा काम पसंद करते हैं, है ना? तो हमें ये देखना है क्या हमारा बच्चा किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है। इस वजह से भी आपका बच्चा बदतमीज़ हो सकता है। उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है ये माँ बाप पे डिपेंड करता है। उसकी परवरिश हम कैसे करते हैं बच्चे की, वो हम पे डिपेंड करता है। हमें अपने बच्चे की परवरिश कैसी करनी, क्या हमें उसे बदतमीज़ बनाना है, हमें उसे बिगाड़ना है, हमें उसे अलग दुनिया से अलग बड़ा करना है, तो वो सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम में नुकसान देंगी। जब वो बेरोज़गार होगा, जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, जब वो आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, जब वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा होगा, तब आपको पछतावा होगा, तब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत के दिन होते हैं ना, जब हम माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं, वही दिन होते हैं बच्चे को तमीज़ सिखाने के, बच्चे को बात करने की तमीज़ सिखाने के, बच्चे से ये किस तरह से बात करनी है, बच्चे को कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है ना? और लोगों को किस तरह से उठाना है, बिठाना है। लोग आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, ये तो नहीं कि आपका बच्चा पीठ घुमा के भाग रहा है, सलाम दुआ नहीं कर रहा है वो। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जब बच्चा आपका छोटा है उसको सिखाना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो। नहीं तो अगर उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो, क्योंकि बच्चा अगर परेशान है तो माँ बाप, कोई माँ बाप भी हो, कैसे भी माँ बाप हो, वो भी परेशान होंगे। उनको भी तकलीफ़ होगी, उनको भी अज़ियत होगी, वो भी परेशानी में जाएँगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बदतमीज़ ना बने, और चलो मैंने मान लिया अभी बन भी गया, उसको कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आपका बच्चा अपने आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा आपको देख के। आप तमीज़ से बात करना शुरू कर देंगे लोगों से, आपका बच्चा तमीज़ से बात करना शुरू कर देगा। आप लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे, आपका बच्चा अपने आप लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर देगा, और आपको भी इज़्ज़त देगा। वो आपको मेहनत करते हुए देखेगा, आपका बच्चा ज़रूर मेहनत करेगा, है ना? जिन घरों में बच्चे मेहनत नहीं करते, कहीं न कहीं
कोई घर का एक मेंबर भी, बड़ा भी कुछ नहीं करता होगा, लोगों की बात नहीं सुनता होगा, वो भी इज़्ज़त नहीं करता होगा, है ना? वो भी बदतमीज़ होगा, तो वो भी होगा, है ना? बच्चा कहीं से नहीं सीखता है, बच्चा सिर्फ़ घर से सीखता है। सबसे पहला जो बच्चे का स्कूल है वो घर है। अगर घर में ही बदतमीज़ियाँ होंगी, घर में ही बात नहीं सुनी जाएगी, घर में ही लड़ाई झगड़े होंगे, घर में ही नमाज़ नहीं होगी, रोज़ा नहीं, कुरान नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, कोई नेक बात नहीं, सिर्फ़ बुराइयाँ, सिर्फ़ गालियाँ, सिर्फ़ लड़ाइयाँ, तो बच्चा क्या सीखेगा? या फिर उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं? वो किन लोगों के साथ बैठता उठता है? वो कैसे लोगों को पसंद करता है? ऐसा नहीं देखना कि कोई गरीब है या अमीर है, ये नहीं देखना है। अच्छा इंसान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छे इंसानों के साथ उठता बैठता है, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना? ये ना देखें कि वो गरीब है इसलिए उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, नहीं। बच्चे को ये मत सिखाइए आप। अगर ये सिखा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चे को ये सिखाइए कि उसका जो दोस्त है वो उसको गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा है, वो उसको गलत काम तो नहीं सिखा रहा है, गलत बातें तो नहीं सिखा रहा। इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ध्यान देना है हमें।